ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भोलेनाथ भोले नानी। हर हर महादेव। शिव शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव शंकर। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा का श्रवण करो। तात जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्य राजबाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था। वह नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह बलि पुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ यों युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्याथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी ने मोहिनी द्वारा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले, रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शीर्ष छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मी पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधिच, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होने वाले हैं। आप स्वयं भी अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। कहा, मेरी ही आज्ञा से मेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यूँ कहकर महेश्वर उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले हर हर महादेव। शिव शंभु, शिव शंभु, शिव हर हर महादेव। शिव शंभु, शिव शंभु। श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और वह विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणसुर के अंतपुरम में पधारे। वहाँ उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों ग्रहण किए। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उसका सारा कार्य पूरा हो गया,
तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम करो अपने बलि पुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपने पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा किया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और शुभेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा, भक्त शार्दुल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य अपना महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तुतियों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पदों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीड और प्रत्यालीड आदि प्रमुख स्थानों के द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बाहों को मटकाकर और सिर को कंपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महानृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गाने के प्रेमी भक्त वत्सल्य भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलि पुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ, अतः दैत्येंद्र तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वह वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, शंभु की वह बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणना कत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण युक्त दूषित दिव्य भाव का पुनः उदित न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यों शंभु से वरदान मांगकर बलि पुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्ल हो उठे थे, वह बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यूँ कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के श्री सद्गुरु शूलपाणि भगवान शंकर का वाणी विषय चरित्र जो परमोत्तम है, कर्णप्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया है। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भोलेनाथ भोले। हर हर महादेव। शिव शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।